इस एपिसोड में हम देखते हैं कि की शेंगफेन की सिस्टर इन लॉ बहुत रो रही होती है और बहुत कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड से और फैमिली को स्प्लिट करने का डिसीजन लेती है। फिर वहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। वो उनसे भी कंप्लेन करने लग जाती है और सबसे आर्ग्यू करने लगती है। फिर वो अपने हस्बैंड की शेंगोंग से कहती है उसे अब उसके साथ और नहीं रहना। वो वहाँ से चली जाती है और की शेंगफेन की मॉम लियू रैन को ब्लेम करने लग जाती है इन सब के लिए और उसे लिटिल फॉक्स भी कहती है। फिर वो उसे बैठने के लिए कहती है और कहती है कि की शेंगफेन एक अच्छा इंसान है, फिर भी उसकी इमेज खराब क्यों है सबके सामने। लियू रैन उसे कहती है उसने ये भी सुना है कि वो अपनी एक्स वाइफ को मारता है। उसकी मॉम को पता चलता है ये सब र्यूमर्स तेंग होंग फैला रही है और लियू रैन उसे समझाती है अगर फैमिली स्प्लिट हुई तो शैनशैन को भी दिक्कत होगी, उसे भी सबके प्यार की जरूरत है। लियू रैन उसे 40 यॉन देती है और उसे तेंग होंग उसकी सिस्टर इन लॉ के पास जाने के लिए कहती है। वहीं की शेंगफेन अपने भाई के पास चला जाता है और उसे बताता है कैसे उसे सब बुली करते थे क्योंकि उसके डैड की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उसका भाई हमेशा उसे बचाता था। वो उसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ थोड़ी पीसफुल हो जाए और रोज ही कैओस ना करे। फिर उसका भाई कहता है उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो की शेंगफेन के अगेंस्ट ही स्कीम्स करेगी। फिर वो कहता है लियू रैन बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत स्मार्ट भी है और वो की शेंगफेन से कहता है मुझे लगता है कि लियू रैन तुम्हें काफ़ी पसंद करती है। लियू रैन शनशन को पढ़ा रही होती है और की शेंगफेन भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। उनकी सिस्टर इन लॉ भी वहाँ आ जाती है और वो शनशन के लिए खाना लेने चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लियू रैन खाना बना रही होती है और की शेंगफेन का लंच भी पैक कर देती है और वो अपना टिफ़िन लेके चला जाता है एंड अपने दोस्त से कहता है वो अब मिलके इस शॉप को ओन करेंगे और सबका इक्वल शेयर भी होगा। लियू रैन के पास उसकी सिस्टर इन लॉ आती है। वो किचन में बंस कुक कर रही होती है। वो उसका ध्यान डाइवर्ट करके किसी तरह से बंस की फीलिंग में कुछ मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। लियू रैन खाने की फर्स्ट बाइट लेते ही उसे अपने माउथ से निकाल देती है क्योंकि उसे खाने का टेस्ट पसंद नहीं आता और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। वहाँ उसकी सिस्टर इन लॉ उसे डांटने लग जाती है। उसकी मॉम को भी ये बात उसकी सिस्टर इन लॉ से पता चल जाती है और वो भी उसे डांटने लग जाती है। फिर लियू रैन को नौसिया स्टार्ट हो जाता है और उसकी मॉम समझती है वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है और उसके लिए खाना बनाने लग जाती है। उसकी सिस्टर इन लॉ वहीं पर खाना गिरा के गुस्से में चली जाती है। की शेंगफेन घर आते ही उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। वो डॉक्टर को कहता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है जो कि स्पॉइल्ड मीट खाने से हुआ है। फिर वो लियू रैन को लेके आता है और वहाँ उसे लगता है कि उसने सेकेंड सिस्टर इन लॉ को देखा है। लियू रैन और की शेंगफेन उसके पीछे आते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। वो एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे अबॉर्शन पिल्स मांगती है और वो उसे बताती है कि ये पिल्स उसे अपने थर्ड सिस्टर इन लॉ के लिए चाहिए। उसे बहुत जेलस फील होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और वो डॉक्टर से कुछ लेके जाती है। उसकी मॉम वहाँ पे उसे देख लेती है। वो उसे कहती है कि शेंगफेन से बोल दे उसने लियू रैन के लिए सूप बना दिया है और उसे कहे वो किचन से सूप ले जाए। उसकी मॉम उसे कह देती है और वो उसके लिए सूप लेके आता है। वो उसे सूप खिलाता है। वो रूम में सब कुछ अरेंज करता है और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है। उसकी सिस्टर इन लॉ वहाँ आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है और की शेंगफेन को पता चल जाता है लियू रैन के सूप में कुछ मिलाया हुआ था और वो रात को उसे किल्ट में ही रस्सी से बांध देता है। सुबह उठने के बाद लियू रैन उसे पूछती है उसे ऐसे क्यों बांधा है और लियू रैन को लगता है उसने की शेंगफेन को मारा था, जिस पर वो ऐसा कहता है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें बांधा है। वो उसे खोल देता है और उसकी सिस्टर इन लॉ उसी डॉक्टर को फिर से बुलाती है। वो डॉक्टर लियू रैन की पल्स चेक करता है और बोलता है कि लियू रैन प्रेग्नेंट है और की शेंगफेन और लियू रैन दोनों ही डॉक्टर जैंग की बात पर बिलीव नहीं करते। और उसकी मॉम लियू रैन से पूछती है क्या तुम दोनों साथ में सोए थे, जिस पर उनका जवाब नहीं होता है और वो की शेंगफेन से कहती है अगर तुमने इसे नहीं निकाला तो वो खुद को मार डालेगी। लियू रैन डिसीजन बना लेती है कि वो खुद ही चली जाएगी। शैनशैन उसे बहुत रोकती है पर वो चली जाती है। उसकी मॉम वहाँ बहुत रोने लगती है। वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। की शेंगफेन लियू रैन के पीछे आता है और की शेंगफेन उसे कहता है उसे याद है कि उसने उसे कहा था जब लियू रैन सेटल हो जाएगी तब वो वहाँ से चली जाएगी। वो उसे कहती है उसे लगता है तुम्हारी फैमिली में कोई तो उसे निकालना चाहता है। उन दोनों को लगता है कि डॉक्टर जैंग और उनकी सेकेंड सिस्टर इन लॉ यही चाहते हैं। लियू रैन को वो दोनों उसके क्लिनिक चले जाते हैं और लियू रैन कहती है उसे पुलिस स्टेशन लेके जाएगी। वो उसे सब बताता है कि उसकी सिस्टर इन लॉ अबॉर्शन पिल्स लेकर गई थी। वो सब फिर से बात करते हैं और वो डॉक्टर सबको सच बता देता है और ये भी बताता है कि तेंग होंग इनफर्टाइल है और उसने उसे पैसे दिए इसीलिए उसने उसके हस्बैंड को ही इनफर्टाइल बता दिया। उसकी मॉम तेंग होंग को बहुत डांटती है और सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती है।
वो लियू रैन को डांटना शुरू कर देती है। की शेंगफेन उसे वहाँ से ले जाता है। उसकी सिस्टर इन लॉ बहुत रोती है। हम देखते हैं कि शेन शेन और लियू रैन एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। लियू रैन गिरने ही वाली होती है और की शेंगफेन उसे पकड़ लेता है और ये बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है। और वो उसे बताती है कि डॉक्टर जैंग को पुलिस ले गई है और वो उसे बताता है, मैंने पहले प्लान करके रखा था, हम सिटी में मूव करेंगे। अगर हम पहले ही कर चुके होते तो ऐसा नहीं होता। और फिर वो कहता है कि कल हम सिटी में चलेंगे शॉपिंग करने। और लियू रैन कहती है शेन भी चलेगी हमारे साथ। उसकी मॉम अपने नेबर्स के साथ डिस्कस कर रही होती है कि उसका सेकंड सन बिल्कुल हेल्दी है और उसकी डॉटर इन लॉ तेंगहोंग ने उसके बारे में र्यूमर्स फैलाई सारे विलेज में। वहाँ पर वो अपना सारा सामान पैक करके जाने ही वाली होती है और वो बेहोश होने का ड्रामा करती है। उसकी मॉम उसे जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसका बैग चेक करती है कि उसने कुछ चुरा तो नहीं लिया। और उसे ये भी कहती है कि वो शेन को बेचने वाली थी, बट स्टिल उसने पुलिस को कंप्लेन नहीं की। और वो दोनों आपस में बहुत आर्ग्यू करते हैं। और वहीं वो तीनों की शेंगफेन, लियू रैन और शेन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। और वहीं लियू रैन की सिस्टर क्यान क्यान और उसका फियांसे भी वहाँ होता है और वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और वो उसे कहती है कि की शेंगफेन से शादी कर लेगी और उसे उसका बिजनेस लौटा देगी। और वो लियू रैन और की शेंगफेन को वहाँ पे देख लेता है। वो उन दोनों से आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। शेन कियान को कुछ कहती है जिससे उसे बहुत जेलस फील होता है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और उसका फियांसे कियान को डांटने लग जाता है। वो दोनों आपस में बहुत आर्ग्यू करने लग जाते हैं एक दूसरे से। और फिर वो उसे कहती है अगर ये सब उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया तो वो पुलिस को बता देंगे। और वैसे ही वो उसे सॉरी कहना शुरू कर देता है। और फिर दोनों बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। कियान उसे बिजनेस आइडियाज़ देती है और वहीं वो तीनों अपने न्यू घर में आ जाते हैं। उन्हें अपना नया घर बहुत पसंद आता है और उसने लियू रैन के लिए बहुत बुक्स भी रखी होती है और उसे फिर से कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो दोनों ऊपर जाते हैं और वो उसे बताता है ये घर उसने अपनी सेविंग से लिया है। की शेंगफेन को लियू रैन की मेमोरीज याद आती है। लियू रैन कहती है उसे खाना बनाना है और फिर वो अपनी शॉप पे चला जाता है। शेन और लियू रैन बाहर शॉपिंग करने जाते हैं और साथ में ही 2 किडनैपर्स आते हैं और उन दोनों को वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं। की शेंगफेन अपने दोस्त के साथ घर पे आता है और देखता है कि वो दोनों वहाँ पे नहीं हैं। और वो देखता है कि शेन को वहाँ पे रस्सी से बांधा हुआ है। वो बताती है कि लियू रैन को किडनैपर्स ले गए हैं। वहाँ पे उनको एक नोट भी मिलता है और की शेंगफेन वैसे ही लियू रैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ पे लियू रैन को कियान और उसके फियांसे ने किडनैप किया होता है, बट किडनैपर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उन्हें शेन को किडनैप करना होता है और उसकी जगह वो लियू रैन को ले जाते हैं क्योंकि उन्हें लियू रैन और शेन सेम ही लगती है। उसका फियांसे किडनैपर को बहुत डांटता है। कियान लियू रैन को मारना शुरू कर देती है। वैसे ही की शेंगफेन आ जाता है। उसका फियांसे उसे अपनी फैक्ट्री देने के लिए कहता है जिसपे वो मान जाता है और लियू रैन को छोड़ने के लिए कहता है। वो उसके सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स भी लेता है प्रूफ के तौर पर। कियान लियू रैन को मारने ही वाली होती है और की शेंगफेन आगे आ जाता है उसे बचाने के लिए। की शेंगफेन लियू रैन को बचा के ला रहा होता है और उसे अपनी शॉप के बारे में डिस्कस करता है जो उसने कियान के फियांसे को दे दी थी लियू रैन को बचाते वक्त। दोनों घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। लियू रैन उसके इंजरीज पे मेडिसिन लगाती है। वो उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्टील फैक्ट्री के ऑनर के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो कि हेंगचेंग लेके आता है। की शेंगफेन भी वहाँ पे होता है और उसे बताता है कि उसने लियू रैन को किडनैप किया और फोर्सफुली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। वो उन दोनों से पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। की शेंगफेन पुलिस से टेलीफोन पे अपडेट लेने की कोशिश करती है और पुलिस उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग की शेंगफेन लियू रैन को अपनी न्यू शॉप पे लेके जाता है और उससे बिजनेस एडवाइस लेता है। फिर वो अपने सब दोस्तों को भी वहाँ लेके आता है और सब डिस्कशन करते हैं और सब कहते हैं कि वो सब साथ में काम करेंगे। वो सब अपने पुराने घर से सब सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। उसका बड़ा भाई शेंगोंग उनके साथ आने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। की शेंगफेन उसके पास जाता है और उसे उसके कार्ट बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के बाद वापस आ जाता है। वो सब अपने नए घर चले जाते हैं और की शेंगफेन का एक दोस्त आता है और उसे बताता है कि उन्हें एक न्यू ऑर्डर मिला है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लियू रैन उसकी मदर इन लॉ से शेंगोंग की तारीफ करती है। की शेंगफेन डायरेक्टर सुन के ऑफिस जाता है और वहाँ पे मैनेजर फैंग से मिलता है। उन्हीं की कंपनी से उसे ऑर्डर आया होता है। की शेंगफेन बहुत खुश होकर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और लियू रैन भी वहाँ से ही जा रही होती है। मैनेजर फैंग उसे कहता है उसने लियू रैन का लेटर बहुत सीरियसली रीड किया और वो उसे ढूंढने के लिए भी निकला। वो उसे ये भी सजेस्ट करता है कि तुम डिवोर्स भी ले सकती हो। वो उसे बताती है कि शेंगफेन ही
उसका हस्बैंड है। मैनेजर फैंग को देख के लगता है कि वो बस फेक खुशी दिखा रहा है और फिर वो लियू रैन को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। लियू रैन बहुत खुश होती है जब उसे पता चलता है कि उसके पास सिटी की सबसे बड़ी कंपनी शुगोंग ग्रुप की तरफ से ऑर्डर आया है। तेंग होंग उनके नए घर आती है और उसकी मदर इन लॉ से कहती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लाई है। वो शेंगोंग को बुलाती है। उसकी मदर इन लॉ कहती है कि वो यहाँ पे नहीं है और उसे झाड़ू से मारना शुरू कर देती है और सबको कर्ज करके वहाँ से चली जाती है। लियू रैन और शेंशन को पता चलता है उनकी मॉम बेहोश हो गई है। की शेंगफेन उसे बताता है कि तेंग होंग वहाँ आई थी। लियू रैन और शेंशन वहाँ जाती है। उसकी मॉम ऑलरेडी एक नेबर से लियू रैन की बातें कर रही होती है। वो लियू रैन से कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग गया, वो घर पे अकेली थी और तेंग होंग भी वहाँ आई थी। वो उसे सब बताती है और फिर लियू रैन डॉक्टर के पास पानी लेने के लिए चली जाती है। लियू रैन, शेंशन और उसकी मदर इन लॉ तीनों साथ में जा रहे होते हैं। वो उसे अभी भी कहती है कि तुम मुझे अकेले छोड़ के चली गई। लियू रैन उससे माफ़ी मांगती है और रास्ते में उन्हें मैनेजर फैंग मिलता है। लियू रैन उसकी मदर इन लॉ को बताती है ये की शेंगफेन का न्यू बिजनेस पार्टनर है। मैनेजर फैंग लियू रैन को साइड पे बात करने के लिए बुलाता है। वो उसको कहता है जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है उसके बाद वो उसके घर भी गया था और उसे कहता है कि उसे लेटर का रिप्लाई ना करने पर रिग्रेट है। लियू रैन उसे कहती है अब उसे कोई भी फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। वो जाने से पहले उसे कहता है अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए होगा तो मुझे कांटेक्ट करना। वो उसे टच करने की कोशिश करता है और झाड़ू से उसे मारने लग जाती है। लियू रैन उसे शांत करवाती है और मैनेजर फैंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो लियू रैन को डांटने लग जाती है क्योंकि उसे उसके लेटर्स के बारे में पता चल जाता है। वो उसके पेरेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। लियू रैन को वो सब अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते लियू रैन को सारे मोमेंट्स याद आते हैं जो उसने अपने फादर के साथ उनके लास्ट टाइम पे स्पेंड किया था। शेंशन और उसकी ग्रैंड मॉम डिनर कर रहे होते हैं। की शेंगफेन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो लियू रैन के बारे में पूछता है। वो उसे सब बताता और कहती है कि वो वहाँ से चली गई। की शेंगफेन उसे समझाता है उसे लियू रैन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। स्टिल वो नहीं समझती और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लियू रैन बाहर बैठी होती है। वो बहुत सैड होती है। की शेंगफेन उसके पास जाता है और उसकी मॉम के बिहाफ से उसे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम ने कैसे 3 बच्चों को बड़ा किया एज अ विडो। वो उसे कहता है कि तुमने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, शेंशन के लिए बहुत कुछ किया। लियू रैन कहती है वो समझ सकती है एक बच्चे का दुख जिसकी मॉम ना हो। वो उसे सब बताती है कि जब उसकी मॉम का लास्ट टाइम चल रहा था तब उसने उसे क्या क्या कहा था। वो बहुत ज़्यादा रोती है। वो उसे कहती है कि उसे कॉलेज फिर से ज्वाइन करना है। वो दोनों घर वापस आते हैं। लियू रैन शेंशन के साथ सोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग की शेंगफेन देखता है कि लियू रैन पढ़ाई कर रही होती है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि वो आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है शुगोंग कंपनी में। लियू रैन इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं देती। वो वहाँ से चला जाता है। लियू रैन ब्रेकफास्ट करती है। उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है। लियू रैन फिर से खुश हो जाती है और कहती है कि उसे ब्रेस्ट पॉर्क चाहिए लंच के लिए। मैनेजर फैंग लियू रैन का लेटर रीड कर रहा होता है और उसे रियलाइज़ होता है लियू रैन उसके लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल है। की शेंगफेन उसके पास आता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और उसे लियू रैन की बातें करने लगता है और उसे ब्लेम करता है कि लियू रैन को हाउस होल्ड करने पड़ रहे हैं उसकी वजह से। की शेंगफेन कहता है वो उसे सपोर्ट करेगा। हम देखते हैं कि मैनेजर फैंग की शेंगफेंग से कुछ बात कर रहा होता है लियू रैन के करियर को लेके और उसे कहता है कि उसे लियू रैन को जाने देना चाहिए। की शेंगफेंग कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करनी चाहिए। वो उसे लियू रैन को डिवोर्स देने के लिए कहता है, तभी वो उससे ऑर्डर लेगा। की शेंगफेंग उसका ऑर्डर रिसीव करने से मना कर देता है और वहाँ से आ जाता है। फिर वो डायरेक्टर सुन के पास जाता है। वो उसे पेमेंट के बारे में बात करता है जिसपे वो उसे मना कर देता है। फिर की शेंगफेन लियू रैन के पास जाता है। वो पढ़ाई कर रही होती है और उसे देखते ही डर जाती है और उसे कहती है कि मैनेजर फैंग के ऑर्डर के लिए उसे डबल हार्डवर्क करना चाहिए। वो उसे कहता है कि अब उसे बिजनेस के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लियू रैन इस बात पे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तेंग होंग और शेंगोंग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो उसे कहती है कि उसे भी सिटी में आके रहना चाहिए। वो उसे जाने के लिए कहता है और साथ में ही उसे कहता है कि वो उसे कुछ दिनों के बाद मिलने आएगा। लियू रैन किचन में चली जाती है अपनी मॉम की हेल्प करने और शेंगोंग भी वहाँ आ जाता है। वो सबसे मिलता है और सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लियू रैन वापस से किचन में चली जाती है कि शेंगफेन अगेन ट्राई करता है वो कोई भी हाउस होल्ड छोड़ा ना करे और अपनी स्टडी पे ही फोकस करे। की शेंगफेन भी उसकी हेल्प करता है कुकिंग करने में। फिर सब साथ में लंच करते हैं। की शेंगफेंग और शेंगोंग खाना खाते हुए कुछ बात कर रहे होते हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड। फिर वो बताता है कि वो लियू रैन को सच में बहुत पसंद करता है बट उनकी अभी
जो प्रायोरिटी है वो है लियू रैन का कॉलेज खत्म करना। शेंगोंग उसे बहुत समझाता है कि वो लियू रैन को वापस कॉलेज ना जाने दे, पर वो उसकी नहीं सुनता और उसे मना करता है ये बात मॉम को बताने से। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि की शेंगफेंग अपनी वर्कशॉप पे होता है और अपने कलीग को बिजनेस आइडियाज देता है जिससे कि उसकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और वो कहता है कि वो कॉलेज स्टूडेंट को यहाँ लाएंगे और उन्हें भी सब सिखाएंगे। डायरेक्टर सुन की शेंगफेंग को एक स्कूल के प्रेसिडेंट के पास लेकर आता है और उसे इंट्रोड्यूस करता है और उसे लियू रैन के वापस कॉलेज ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और वो कहता है कि अगर वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेती है तो वो वापस ज्वाइन कर लेगी। की शेंगफेंग घर वापस आता है और अपनी मॉम से कहता है कि अब उसकी हेल्प के लिए किसी को हायर करेगा और लियू रैन अब अपनी स्टडी पे ही फोकस करेगी। उसकी मॉम उसे आर्ग्यू करती है और वहाँ से चली जाती है। की शेंगफेंग उसे शॉपिंग पे चलने के लिए कहता है बट वो उसे मना कर देता है। शैनशैन उसे मना लेती है और वो मान जाती है। हम देखते हैं कि की शेंगफेंग, लियू रैन और शैनशैन तीनों शॉपिंग करने आए होते हैं। लियू रैन का कॉलेज आता है और की शेंगफेंग फिर से उसे कहता है उसके पास अभी भी चांस है यहाँ वापस जाने का। लियू रैन अपने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती है वो उसे फिर से कॉलेज ज्वाइन करने दे। वो उसे सेकेंड चांस देने के लिए मान जाता है और एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर वो इस एग्ज़ाम को पास कर लेगी फिर वो आगे की स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती है। लियू रैन बहुत खुश होकर घर आती है और खाना बनाने लग जाती है किचन में। वो की शेंगफेंग से कहती है कि उसे एक हेल्पर की ज़रूरत है जिससे कि वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाए और साथ ही में ये भी कहती है कि उन्हें शैनशैन के लिए कोई अच्छा स्कूल भी ढूंढना चाहिए। की शेंगफेंग उसे कहता है कि उसने उसके लिए कोई जगह देखी है बाहर और अब उसे वहाँ पर ही रहना चाहिए। लियू रैन को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सब साथ में लंच कर रहे होते हैं और लियू रैन वहाँ से उठ के चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियू रैन सोचती है उसे कितनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है की फैमिली से। वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और की शेंगफेंग को बुलाती है। वो उसे ब्राइड प्राइस और जो भी पैसे की शेंगफेंग ने उसे दिए होते सब वापस कर देती है। वो उसके साथ उसे छोड़ने आता है और उसे बहुत समझाता है। वो उसे वो घर दिखाता है जो उसने खरीदा होता है उसके लिए और वहाँ से चला जाता है। वो उसे बाहर देखने आती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है और देखती है सब कुछ ऑलरेडी सेट है रूम में। शैनशैन की शेंगफेंग के बारे में लियू रैन से पूछती है और वो उसे सब समझाती है। उसकी मॉम भी उसके बारे में पूछती है, वो उसे भी समझाता है। वो लियू रैन को वापस लेने के लिए जाती है पर शेंगोंग उसे समझा लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कियान की मदर इन लॉ उसे कुक करने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी मदर इन लॉ उसे डांटने लग जाती है आगे से और उसे की शेंगफेंग के बिजनेस के बारे में बताती है। वो मैनेजर फेंग से मिलने जाती है और की फैमिली के बारे में बहुत र्यूमर फैलाती है और उसको जाओ हेंगचेंग के साथ बिजनेस डील करने के लिए कहती है। उसका असिस्टेंट आता है और उसे लियू रैन का न्यू एड्रेस देके चला जाता है। कियान हेंगचेंग के पास जाती है और कहती है मैनेजर फेंग उनसे मिलने आया है। वो उसकी वर्कशॉप देखता है। वो उसे एक सैंपल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शैन को रोते हुए दिखाया जाता है और वो लियू रैन को ढूंढने निकल जाती है। देखते हैं कि की शेंगफेंग लियू रैन के घर आया होता है। उसे लगता है कि शैनशैन वहाँ पे है, वो वहाँ पे भी नहीं होती। फिर लियू रैन उसे उसकी वर्कशॉप में ढूंढने के लिए कहता है। शैनशैन वहाँ भी नहीं होती। वो दोनों उसे लियू रैन के घर ले आते हैं और उसे सुला देते हैं। की शेंगफेंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो डायरेक्टर सुन के पास जाता है एंड अगेन उनसे पेमेंट के लिए कहता है। वो अगेन इसे डिले कर देते हैं। वो वर्कशॉप जाकर उन सबको बताता है कि उसे अभी 20,000 यॉन ही मिले हैं। सब कहता है कि ये बहुत कम है, वो कहीं और जगह से मैनेज कर लेगा बाकी के पैसे। वो सब डिसाइड करते हैं कि शुगोंग ग्रुप को वो सैंपल्स भेज देंगे और उनका पेमेंट भी आ जाएगा। लियू रैन और शैनशैन भी घर वापस आ रहे होते हैं। मैनेजर फेंग भी उससे मिलने आ जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। वो उसे बताती है कि वो फिर से एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही है। लियू रैन उसे अंदर बुलाती है और वो उसे पूछता है शैनशैन यहाँ पे क्यों है, वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। की शेंगफेंग वहाँ आता है और शैनशैन को उसके साथ चलने के लिए कहता है। शैनशैन उसे मना कर देती है। लियू रैन उसे एक और दिन के लिए अपने साथ रुकने के लिए कहती है। की शेंगफेंग और मैनेजर फेंग दोनों चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेंगचेंग के ऑर्डर्स अब तक रेडी नहीं हुए होते। वो कियान को कहता है कि वो लियू रैन से हेल्प ले। वो दोनों आपस में आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। तैंग होंग शेंगोंग को कियान के पास लेके आती है। कियान उसे कहती है कि उसे की शेंगफेंग की वर्कशॉप से कुछ ऑर्डर की ज़रूरत है। वो उसे पैसे भी देती है। मैनेजर फेंग
की शेंगफेंग की वर्कशॉप में आता है। उसका कलीग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और मैनेजर फेंग किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देता है। वो उसे सैंपल भी लाके दिखाता है। मैनेजर फेंग उसे मास प्रोडक्शन में गुड्स बनाने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शेंगोंग वहाँ आता है और उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि अभी अर्जेंट ऑर्डर की नीड है। वो सब मान जाते हैं, सब काम पर लग जाते हैं और ऑर्डर डिलीवर करने चले जाते हैं। हेंगचेंग बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लियू रैन पढ़ाई कर रही होती है और साथ में की शेंगफेंग के बारे में सोच रही होती है। की शेंगफेंग नेक्स्ट मॉर्निंग वर्कशॉप वापस आ जाता है। वो सब उसे बताते हैं कि अब वो मास प्रोडक्शन पे गुड्स बना रहे हैं। की शेंगफेंग उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है। शेंगोंग भी वहाँ होता है। वो उसे बताता है कि ये सब जाओ हेंगशेंग के लिए है। की शेंगफेंग सबसे काम बंद करने के लिए कहता है। वो शुगोंग ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और नोटिस करता है कि इसमें कुछ चेंजेस हैं। उन सबको सारी सिचुएशन समझ आ जाती है, एक्चुअल में मैटर क्या है। शेंगोंग को रियलाइज होता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम देखते हैं कि लियू रैन पढ़ाई कर रही होती है और शेंगोंग उसके घर आता है। वो उसे की शेंगफेंग की वर्कशॉप में चलने के लिए कहता है। वो वहाँ पहुँचती ही है कि प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। लियू रैन मैनेजर फेंग के पास जाती है। जाओ हेंगचेंग भी ऑलरेडी वहाँ होता है। मैनेजर फेंग और मिस बाई उनके पास आते हैं। लियू रैन मिस बाई को बहुत कन्विंस करती है वो उनके सैंपल्स भी ले ले, पर वो उसे मना कर देती है। हेंगचेंग के गुड्स उन्हें पसंद आ जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करते हैं। पहले तो वो बस टॉप लेयर्स ही चेक करते हैं और लियू रैन के कहने पर वो नीचे के लेयर्स भी चेक करती है और चेक करने पर उन्हें प्रॉब्लम नजर आती है। मिस बाई मैनेजर फेंग को ही डांटने लग जाती है। वो गुस्सा होकर जाने ही वाली होती है कि लियू रैन उसे बुला लेती है और कन्विंस कर लेती है उनके गुड्स चेक करने के लिए। मैनेजर फेंग हेंगशेंग पे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लग जाता है। वो उनके गुड्स चेक करते हैं और उन्हें बहुत पसंद आते हैं। मिस बाई उससे इम्प्रेस होकर कहती है उसे नेक्स्ट बैच नेक्स्ट 5 डेज में चाहिए। मैनेजर फेंग लियू रैन को अंदर बात करने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, तुम्हें अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। वो ये भी कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो चाहता है कि लियू रैन की शेंगफेंग से अलग हो जाए। लियू रैन कहती है कि वो शेंगफेंग के साथ बहुत खुश है और मैनेजर को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। वो इवन उसे ये भी कहती है कि वो की शेंगफेंग को पसंद करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। उसे कोई रिग्रेट भी नहीं है उससे शादी करने का। की शेंगफेंग लियू रैन को बचाने आ जाता है और लियू रैन को उसके साथ वर्कशॉप वापस चलने के लिए कहता है। वहाँ सब लियू रैन को बहुत प्रेज करते हैं और फिर वहाँ से चली जाती है। सब अपने काम में लग जाते हैं। की शेंगफेंग माँ क्यांग को बुलाता है और वो की शेंगफेंग से माफ़ी मांगने लग जाता है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। की शेंगफेंग उसे समझाता है प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं। की शेंगफेंग लियू रैन के पास आता है उससे बात करने के लिए। लियू रैन डोर नहीं खोलती और उसे बाहर से ही बात करने के लिए कहती है। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उससे लियू रैन पूछती है उसने क्यों एक भी बार डिस्कस नहीं किया उसे दूसरे घर में शिफ्ट करने से पहले। फिर लियू रैन डोर खोलती है और उसे एक प्रॉमिस करने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टी आई तो उसे हम दोनों साथ में फेस करेंगे। वो उसे प्रॉमिस करता है। की शेंगफेंग उसे शादी के लिए पूछता है। लियू रैन उसे कहती है कि पहले हम डेट करेंगे एक दूसरे को, फिर शादी, और वो उसे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। की शेंगफेंग उसे कहता है कि वो कुछ भी चूज करे वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। वो दोनों हक करते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि की शेंगफेंग की मॉम उसका और लियू रैन का वेट कर रही होती है डिनर के लिए। वो दोनों आ जाते हैं और उसकी मॉम लियू रैन से कहती है शेंगोंग के साथ स्कैम किया गया है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है और उन दोनों से खाना खत्म करने के लिए कहती है। की शेंगफेंग लियू रैन से शेंगोंग के बिहाफ से माफ़ी मांगता है और उसे थैंक्स कहता है। वो उसे रात वहाँ पे ही रुकने के लिए कहता है और वो मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वर्कशॉप जाती है सबके लिए खाना लेके और वो सब अपने नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो सब लियू रैन को बताते हैं। उनके पास कॉलेज स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं जो इंटर्न्स हैं और सब बहुत खुश होते हैं। लियू रैन पढ़ाई कर रही होती है। की शेंगफेंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि शुगोंग ग्रुप को और भी ऑर्डर्स चाहिए। वो उसे पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया स्टूडेंट्स इंटर्न्स के बारे में जो वर्कशॉप में आएंगे। वो उसे पूछता है वो उसके साथ घर कब आएगी। लियू रैन कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताती। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो घर जाके शेंशन से पूछता है लियू रैन कब वापस आएगी, पर शेंशन को बहुत नींद आ रही होती है और वो सो जाती है। लियू रैन कॉलेज के प्रेसिडेंट के पास जाती है। वो उसके मार्क्स देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। शेंशन और की शेंगफेंग उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर वो घर आती है एग्जाम देने के बाद। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेंगचेंग और कियान के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है और वो मारता भी है।
वो उसे बहुत डांटता है। उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है और उसे सब कुछ बताता है और दोनों वहाँ चले जाते हैं। शनशन और लियू रैन दोनों साथ में सो रहे होते हैं। लियू रैन उठती है और देखती है कि मैनेजर जैंग वहाँ पे है और उसे कार्ट बिजनेस के बारे में डिस्कस करने चला जाता है। उसकी मॉम वहाँ पे आती है और उसे कुछ क्वेश्चंस करने लगती है। वो लियू रैन को पसंद नहीं आते और की शेंगफेंग भी उसके साथ चला जाता है। वो दोनों लियू रैन के घर आते हैं और की शेंगफेंग उसकी हेल्प करने लग जाता है हाउस होल्ड कोर्स में। फिर वो की शेंगफेंग से जाने के लिए कहती है और वो चला जाता है। उसके बाद शेंगोंग उसके घर आता है और उसके साथ में कुछ स्टूडेंट्स को लाता है जो उसके अंडर काम करना चाहते थे। लियू रैन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ मान जाती है। फिर शुगोंग ग्रुप की बॉस ऑफिस आती है और मिस बाई से स्टील फैक्ट्री की सारी सिचुएशन जानती है। वो उसे कुछ ऑर्डर्स देती है और वो मिस बाई की ग्रैंडमा ही होती है। मिस बाई सेक्रेटरी टोंग से पूछती है क्या उसकी ग्रैंडमा अभी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को ढूंढ रही है। वो उसे सब बताता है। अब तक कोई भी ट्रेस नहीं मिला जब से वो लॉस्ट हुई है। की शेंगफेंग लियू रैन का वेट कर रहा होता है उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर। लियू रैन उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है। फिर वो उसे बताती है कि उसकी टीचर ने बहुत प्रेस की। वो उसे जूनियर ईयर क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए कहा। फिर वो दोनों शनशन के लिए स्कूल ढूंढने चले जाते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।